Hello friends, welcome to Endeavor Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about क्वेश्चन एंड आंसर्स। जो भी आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा के विजिटर वीज़ा के ऊपर सवाल हैं उसके हम जवाब देंगे। जो भी हमें यूट्यूब पे क्वेश्चंस आए हैं मैं उनके आंसर देने जा रहा हूँ। हो सकता है आपके भी सिमिलर क्वेश्चंस हों तो आपको जो है उनके आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो रॉयल कमांडो जी ने पूछा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उनका कहना है कि उन्होंने जो है कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें वो प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स पूछ रहे हैं और उसमें रीज़न पूछ रहे हैं, तो उनको क्या रीज़न देना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप कनाडा का वीज़ा एप्लीकेशन का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको उसमें सिर्फ अपनी रिफ्यूज़ल्स बतानी है। आपको कुछ भी जो है रीज़न्स बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वीज़ा जो है क्यों रिफ्यूज़ हुआ था। मोस्टली जो लोगों का वीज़ा है वो लैंड एक्टिविटीज़ जहाँ पर्पज़ ऑफ विजिट के कारण ही रिफ्यूज़ होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें आया है कि एक हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने अपना जो है कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, तो उनको जो है अभी तक बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर नहीं मिला। 4 डेज़ हो गए हैं। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जो है BIL लाने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। अगर 4 दिन हो गए हैं तो आप स्टिल 1-2 दिन और वेट कर सकते हो। अगर आपको जो है आपकी BIL नहीं आती दैन आप जो है वेब फॉर्म रेज करके IRCC को बता सकते हो कि आपको जो है अभी तक BIL नहीं आई। देन नेक्स्ट सवाल जो है वो ऑस्ट्रेलिया स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम विजिटर वीज़ा को लेके है। जो हमारे व्यूअर सागर गुप्ता जी हैं वो पूछ रहे हैं कि उनको जो है बॉन्ड भरना होगा या नहीं, उनको बॉन्ड पे करना होगा इसमें कि नहीं, क्योंकि यूजली उसमें जो है 15,000 तक का बॉन्ड वो मांग सकते हैं। तो सागर जी, जैसे कि अभी जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, अगर हम इंडिया से फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में किसी भी पेरेंट का या किसी भाई बहन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन से ये बॉन्ड की डिमांड नहीं कर रही। उसमें सिर्फ जो है वो 8503 कंडीशन ही लगा रहे हैं। तो 90% चांसेस रहेंगे कि आपसे जो है बॉन्ड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी और कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर 90% आपसे जो है बॉन्ड नहीं मांगेगा। स्टिल इट डिपेंड्स ऑन एम्बेसी, 10% वो आपसे जो है बॉन्ड की डिमांड भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शरण कौर जी का, वो ये है कि उनके जो हस्बैंड है वो न्यूजीलैंडर हैं, वहाँ के सिटीजन हैं, और उन्हें वो 3 महीने का इंडिया का वीज़ा अप्लाई करके वहाँ से आए थे और शादी करके चले गए। तो 1.5 महीने बाद ही वो चले गए थे। तो वो सिर्फ 45 डेज ही उनके साथ उन्होंने जो है स्टे किया। तो उनको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो इस केस में अगर तो आपका जो है अरेंज मैरिज आपकी हुई है तो आप जो है कल्चरली अरेंज मैरिज वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी लव मैरिज है और आप पहले से ही एक दूसरे को जानते थे तो आप जो है न्यूजीलैंडर स्पाउस वाला जो विजिटर वीज़ा होता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बायोमेट्रिक्स को लेके, कि हमारे एक जो व्यूअर हैं वो पूछ रहे हैं कि जो उन्होंने बायोमेट्रिक्स बुक करवाने हैं अपने कनाडा विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन के बाद, तो उनको कैसे बुक करवाने हैं। एम्बेसी अपनी मर्ज़ी से उनको डेट देगी या वो खुद अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अमन कालो जी का सवाल है। तो अमन जी, जैसे कि अगर आप इंडिया सिटीजन हैं और इंडिया से ही अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है वेब फॉर्म के थ्रू जो है अपने बायोमेट्रिक्स बुक करवाने होते हैं। आप सिर्फ जो है सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, वेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको चंडीगढ़ में करवाने हैं, दिल्ली में करवाने हैं, जलंधर में करवाने हैं या आपको बेंगलोर में करवाने हैं, लेकिन आप जो है डेट सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इंडियन सिटीजन ही हैं लेकिन आप UK से या किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है आप अपनी मर्ज़ी से डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो है दुबई, थाईलैंड, न्यूजीलैंड एंड मलेशिया की ट्रैवल हिस्ट्री है हमारे एप्लीकेंट की, और उनके पास 4 साल का ITR है। तो वो पूछ रहे हैं कि उनका ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा जो है पॉसिबल नहीं है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके डॉक्यूमेंट्स से गो थ्रू होके ही आपको बता सकते हैं कि आपके कितने चांसेस है, आपका बैंक बैलेंस कितना मेंटेन है और आप कितनी ITR भर रहे हो और कौन सी कंट्री के लिए आप जो है एलिजिबल हो। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि हमारे एक व्यूअर ने जो है अपना ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है विदाउट स्पॉन्सर, और ये 10 दिन हो गए हैं और जो है वो असेसमेंट में ही है। तो इसमें कितना टाइम लगेगा। तो जो करंटली अगर आप बिना स्पॉन्सर के ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो करंट प्रोसेसिंग टाइम है वो 21 डेज से लेके 28 डेज तक का है। सो आपको
वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर जो है अपडेट मिल जाएगा। सो नेक्स्ट जो सवाल है वो है ESL कोर्स को लेके। हमारे एक व्यूअर हैं जो जिनके पास कनाडा का विजिटर वीज़ा है और वो वहाँ पे उसको जो है स्टडी वीज़ा में चेंज करवाना चाहते हैं, और वो पूछ रहे हैं कि उनको पब्लिक कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट। तो अगर आप कनाडा में जाते हैं तो आपको विजिटर वीज़ा से स्टडी वीज़ा पे चेंज करवाना होता है, तो आपको जो है डायरेक्टली पब्लिक कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती। सबसे पहले आपको जो है अपना ESL कोर्स जो है या EAP कोर्स होता है वो प्राइवेट कॉलेज से ही करना होता है, जिसकी $3,500-4,000 से लेके $4,000 तक फ़ीस होती है, और वो 90 डेज़ का कोर्स होता है। और वो 90 डेज़ के कोर्स के बाद ही स्टडी परमिट मिलने के बाद जो है आप अपना किसी पब्लिक कॉलेज में कन्वर्ट करवा सकते हैं अपना वीज़ा, जहाँ उसी में अगर आपको रहना है प्राइवेट कॉलेज में तो उसी में जो है आप अपना वीज़ा लेके आगे की स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ESL कोर्स मैंडेटरी है और वो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज में ही मिलेगा इन 90% केसेस। सो नेक्स्ट जो सवाल है वो इनका सेम है कि अगर वो विजिटर से स्टडी वीज़ा पे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो उस पर कितना खर्चा आएगा। तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 3,500 कैनेडियन डॉलर से लेके $4,000 तक जो है इनिशियल ट्यूशन फ़ीस होती है फॉर ESL प्रोग्राम, जो आपको पे करनी होती है। उसके बाद ही जो है आप स्टडी वीज़ा में जो है कन्वर्ट करवा सकते हैं। सो इसके बाद जो सवाल है वो है फॉर्म को लेके। विजिटर वीज़ा में हमारे एप्लीकेंट पूछ रहे हैं कि उनको कोई फॉर्म लगाने की ज़रूरत है या नहीं। अगर तो आप IRCC पोर्टल से अप्लाई कर रहे हैं तो जो सारा एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन रहेगा, आपको कोई भी PDF फॉर्म्स अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप GC की पोर्टल से अपना वीज़ा लगा रहे हैं तो उस केस में आपको जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो होता है 5257E वो भी अटैच करना होता है, और जो आपका फैमिली फॉर्म होता है 5645 वो भी अटैच करना होता है। इसके अलावा 5257B फॉर्म होता है जो कि आपका प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री का फॉर्म होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का, आप वो भी अटैच कर सकते हैं। वो फॉर्म जो है ऑप्शनल होता है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो है कि फ़ाइल लॉन्च होने के बाद मोस्टली कितने दिन बाद बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आ जाता है फॉर विजिटर वीज़ा ऑफ कनाडा। तो कनाडा का जो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर है फ़ाइल लॉन्च होने के बाद 12 घंटे से लेके 72 आवर्स के अंदर अंदर आ जाता है इन मोस्ट केसेस। अगर आपको 4-5 दिन तक भी अपना BIL नहीं मिलता तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पेशेंटली वेट करें। और अगर आपका 5 दिन के अंदर नहीं आता तो आप जो है IRCC को वेब फॉर्म के थ्रू जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नवनीत कौर जी का है, उनका पार्टनरशिप विजिटर वीज़ा को लेके है कि उनकी जो फ़ाइल लगी हुई है 2 मंथ्स हो गए हैं, अभी तक उनको जो है रिज़ल्ट नहीं मिला। तो अगर आप न्यूजीलैंड का पार्टनरशिप बेस्ड जो है स्पाउस वीज़ा लगा रहे हैं विजिटर वीज़ा, तो उसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। नॉर्मली जो प्रोसेसिंग टाइम होता था वो अप टू 50-60 डेज़ होता था, लेकिन अभी जो प्रोसेसिंग टाइम है 4-4.5 महीने तक पहुंच चुका है। तो आप जो है वेट कर सकते हैं, आपको जो है रिज़ल्ट मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर UK से ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा सक्सेस रेट कैसा है, स्पॉन्सरेबल एप्लीकेशन। अगर आपके वहाँ पे रियल भाई बहन रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में और आप UK में किसी भी टेम्परेरी वीज़ा पे हो तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो, तो आई हाईली रेकमेंड कि आप जो है फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में जो है अपना वीज़ा अप्लाई करें। उसमें जो है थोड़ा वीज़ा सक्सेस ज़्यादा है रेदर देन अप्लाइंग इन नॉर्मल स्ट्रीम। सो इसके बाद हमारे जो व्यूअर हैं उनका क्वेश्चन है कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, कैन यू हेल्प मी विद माई कैनेडा विजिट वीज़ा, आई हैव 3 रिफ्यूजल। सो इमरान खान जी का ये सवाल है। इमरान खान जी, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इसके बाद जो ऋषि मोदी जी का सवाल है वो ये है कि सर न्यूजीलैंड हॉलीडे पर जाने के लिए कितने महीने पहले वीज़ा एप्लीकेशन देनी चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। सो जैसे ही आपको किसी भी कंट्री का कोई विजिटर वीज़ा अप्लाई करना होता है तो आपको मेक श्योर करना होता है कि आप जो है वीज़ा ऑफिसर को इनफ टाइम दें टू प्रोसेस योर फाइल। तो करंटली जो न्यूजीलैंड का प्रोसेसिंग टाइम है वो 1 मंथ चल रहा है। तो अगर आप मान लो अगस्त में जाना चाहते हैं जहाँ सितंबर में जाना चाहते हैं न्यूजीलैंड पे हॉलीडेज़ के लिए, तो आई स्टिल रेकमेंड कि आप एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले जो है अपना वीज़ा अप्लाई करें, ताकि अगर प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा इंक्रीज़ भी हो जाता है तो आप पैनिक ना हो और वीज़ा ऑफिसर्स को भी जो है इनफ टाइम मिले टू प्रोसेस यूर फाइल। हमें मिनिमम जो है वीज़ा ऑफिसर्स को
55 डेज़ का टाइम देना चाहिए इन मोस्ट केसेस। अगर हमारा 55 डेज़ में भी वीज़ा नहीं आता, स्टिल वी हैव टू वेट कि कब हमारा वीज़ा आएगा। और अगर आपकी प्लान्ड एक्टिविटीज़ या हॉलीडेज़ का टाइम निकल भी जाता है, तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं वो वीज़ा आपका जो है रिफ्यूज़ नहीं करते। चाहे आपकी जो है ट्रैवल डेट्स निकल भी जाएँ तो भी जो है वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। लेकिन स्टिल हमें जो है टू मंथ्स का मिनिमम जो है टाइम लेके चलना चाहिए कि हम 2-2.5 महीने पहले जो है अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है वो विजिटर वीज़ा टू स्टडी वीज़ा कन्वर्जन को लेके है फॉर कनाडा। सो इमिग्रेशन सर डुओलिंगो की कितने समय पर में परमिशन हो सकती है? तो डुओलिंगो का जो एग्ज़ाम है वो आप किसी भी टाइम ऑनलाइन घर पे दे सकते हो, और इसको मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, और इसका जो रिज़ल्ट है 24 आवर्स में इन मोस्ट केसेस आ जाता है। बाकी जो प्रिपरेशन का आपने सवाल पूछा है वो आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है। मोस्टली जो बच्चे हैं 2-3 दिन में ही ये टेस्ट दे देते हैं, तो इसमें कुछ भी ज़्यादा इश्यूज नहीं आते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिफ्यूज़ल को लेके है, कनाडा विजिटर वीज़ा की रिफ्यूज़ल को लेके। इसमें जो हमारे व्यूअर हैं वो पूछ रहे हैं कि उनकी जो है 9 डेज़ के अंदर अंदर जो है रिफ्यूज़ल आ गई थी कनाडा की, तो उन्होंने जो है दोबारा 24 फेब को अपना वीज़ा अप्लाई किया, और अभी 50 वर्किंग डेज़ हो गए हैं और उनका जो है टूरिस्ट वीज़ा का रिज़ल्ट नहीं आया। तो रीअप्लाई केस है, तो इस केस में आप जो है वेट कर सकते हैं। कुछ फाइल्स को 2 मंथ से ज़्यादा टाइम लग रहा है। हमारे जो बहुत सारे वीज़ास हैं 3 to 4 वीक्स के अंदर अंदर आए हैं, लेकिन वही हमारे जो कुछ पेंडिंग वीज़ास हैं वो 8 वीक्स से ज़्यादा हो चुके हैं। सो 2 मंथ्स जो है मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम हो चुका है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो आपको जो है वेट करनी चाहिए, आपका जो वीज़ा आ जाएगा। सो प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है। सो गाइस, दिस इज़ द टाइम टू रैप अप दिस वीडियो। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं, जहाँ हमें जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है और आप अपना जो वीज़ा है एंडेवर इमिग्रेशन की टीम से अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लेके आएँ। आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।